हेलो दोस्तों, शेपिंग फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुजस और पीआईबी की जो 27 जनवरी की जो न्यूज़ हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जो जो न्यूज़ अपने काम की होगी अपन सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ है वो राजस्थान युवा नीति 2026 की लॉन्चिंग से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान युवा नीति 2026 को लॉन्च किया है और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है युवाओं को नेतृत्वकर्ता यानी कि लीडर बनाना है और उनको एक जिम्मेदार नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में इनको तैयार करना है। इसके माध्यम से क्या होगा कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे और उन्हें आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं के कौशल का विकास किया जाएगा और उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा और तथा इससे उसका सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और नेक्स्ट एक इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देने लायक बात यह है कि जो इसमें एक संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया है। ये कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय। 3 स्तरीय संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट जो जो हाईएस्ट लेवल का चरण है वो है खेल एवं युवा मामलात मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन। जो सेकंड इसका लेवल है उस लेवल में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बनाई जाएगी एंड थर्ड में कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। तो नवीन युवा नीति में एक मजबूत 3 स्तरीय संस्थागत तंत्र का विकास किया गया है, जिसमें 3 स्तर होंगे। पहला स्तर पे खेल एवं युवा मामलात मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। सेकंड में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन होगा एंड थर्ड में कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। इस पेज में सिर्फ यही न्यूज़ काम की है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये न्यूज़ कोई काम की नहीं है। ये न्यूज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीना ने अपना खाता मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अपना खाता मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की है। ये ऐप क्या काम करेगी? इस ऐप के जरिए नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन और सभी प्रकार की नकलें, जमाबंदी, मानचित्र की जानकारी, जो अपने आवेदन किए हैं उनकी क्या स्थिति है, अभी वो किस लेवल पर पेंडिंग पड़ी हुई है, इन चीज़ों की अपने को जानकारी मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट जो इसमें न्यूज़ है वो है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव का आयोजन 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक जैसलमेर में किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा इस पेज में कोई न्यूज़ नहीं है। इस पेज में भी कोई न्यूज़ नहीं। फिर ये एक पीआईबी की न्यूज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे इंडिया ने मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहा है। इंडिया और यूएई के बीच में, सॉरी, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इसकी घोषणा 16वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में की गई है। इंडिया की तरफ से इसकी अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और यूरोपियन यूनियन की तरफ से सुश्री उर्सुला वान डेर लियन। ये नाम आपको बहुत ही याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी 100% संभावना है। अब बात आती है कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर वैश्विक जीडीपी का कितना परसेंट कवर करते हैं। तो ये 25% इंडिया और ईयू मिलकर वैश्विक जीडीपी का कवर करते हैं। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए जो 99% जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भारतीय, इससे फ़ायदा क्या होगा? जो 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट हैं उनको यूरोपियन संघ में प्राथमिकता से प्रवेश मिलेगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे अपन 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निर्यात शुरू की तैयारी कर सकेंगे, जो कौन से क्षेत्रों में होगी? कपड़े में, चमड़ा में, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण में। और इसमें से 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात को एफडी के अंतर्गत प्राथमिकता मिलेगी और 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर वालों को के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको 10% से भी कम टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल जो क्षेत्र है उसमें भी मेक इन इंडिया पहल के लिए पारस्परिक बाजार पहुंच के साथ उदारीकरण किया जाएगा तथा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसमें किया जाएगा।
नेक्स्ट, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य निर्यात के लिए अपने दरवाजे खोल जाएंगे। डेयरी उत्पादों के लिए अपने जो बाजार पहुंच हो जाएगी। नेक्स्ट, जो इसमें एक इम्पोर्टेंट डाटा दिया हुआ है वो अपने को याद करना है कि 2024-25 में यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत का द्विपक्षीय व्यापार कितना था, 11.5 लाख करोड़, जिसमें से 6.4 लाख करोड़ रुपए का तो अपन ने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, और 5.1 लाख रुपए का अपन ने इंपोर्ट किया है, तथा सर्विस सेक्टर में अपन ने 7.2 लाख करोड़ रुपए तक का अपन ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार किया है। ये अपन ने पढ़ लिया। वैश्विक जीडीपी का 25% है और ये वैश्विक व्यापार का 1/3 हिस्सा है। इसके साथ इसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये यूरोपियन यूनियन भारत का 22वां एफटीए भागीदार बना है। इससे पहले 21 देश भारत के साथ एफटीए के भागीदार हो चुके हैं और 2025 में भारत ने ओमान और यूके के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं तथा न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट में भारत सरकार के जो मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मंत्रालय का मत्स्य विभाग है, इसने अंडमान निकोबार प्रशासन के मायाबंदर के साथ, मायाबंदर एक लोकेशन का नाम है, मायाबंदर में एक स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर के विकास के प्रस्ताव को किसके अंडर में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो स्कीम है उसके अंडर में 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 199 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी दे दी है। तो इसमें याद करने वाली चीज़ कौन कौन सी है, एक तो इसकी लोकेशन कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी है, इसके अलावा क्या ये 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता है, हाँ ये 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता है। कौन सी योजना के अंतर्गत इसको किया है, पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसको किया है, और इसकी बजट कितना है, 199.24 करोड़ रुपए। इससे होगा क्या, स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर के विकास से मछली पकड़ने वाले जो 430 जहाज हैं इनके लिए सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं बनेंगी। इससे प्रति वर्ष 9900 टन मछली की लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट डाटा दिया हुआ है, वो ये है कि अंडमान निकोबार में जो EEZ है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, वो 6 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है। इसके अलावा मछलियाँ कितनी है यहाँ पर, 60,000 मैट्रिक टन मछलियों का यहाँ पर अंडमान निकोबार में भंडार है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि जो मछली उत्पादन है वो 2013-14 में 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197 लाख टन हो गया है। तो इस डाटा को कैसे याद करने, 197.75 लाख टन को अपन ने देखा था कि स्कीम में 199 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो उससे 2 कम है, 197 लाख टन हो गया है। ठीक है। जो एक्सपोर्ट था वो भी 62,408 करोड़ रुपए पहुंच गया है। 2024-25 में जो एक्सपोर्ट है वो 62,408 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसमें 350 से अधिक प्रकार के उत्पाद हैं, वो 130 देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है। अब ये है कि जब ये मायाबंदर वाला स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह बन जाएगा तो इसके होगा क्या, इससे होगा ये कि 2030-31 तक 1 लाख करोड़ रुपए के समुद्री खाद्य निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक क्रियाकलाप ये एक साबित होगा। मायाबंदर बंदरगाह जो अपन ने टारगेट रखा हुआ है कि 2030-31 तक 1 लाख करोड़ रुपए के अपने को समुद्री खाद्य का एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। तो आज 27 जनवरी के लिए ये ही न्यूज़ जो थी वो अपने काम की थी। एक बार चलिए इनका वापस रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान युवा नीति 2026 बनाई है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य अपन ने देखा कि युवाओं को क्या बनाना है, लीडर बनाना है और उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, और साथ में उनका कौशल विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, उनको रोजगार प्रदान करना है। ठीक है। इसके लिए एक अपन ने संस्थागत तंत्र का निर्माण किया है जो 3 स्तर का है, जिसमें पहला स्तर होगा खेल एवं युवा मामलात मंत्री की
लीडरशिप में, एंड सेकंड होगा एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स होगी, और थर्ड एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन ने एक देखा अपना खाता मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। किसने किया? राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने किया है। ये काम क्या करेगी? नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन और जमाबंदी वगैरह में, और तथा जो भी आपने एप्लीकेशन वगैरह लगाई है उनको ट्रैक करने में आसानी रहेगी, और इनको ट्रैक किया जाएगा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। जो रेवेन्यू मैटर्स हैं उनके लिए अपना खाता मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ जो अपन ने देखी, इंडिया और ईयू ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की है, तथा इंडिया ने ये घोषणा 16वें भारतीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन के तहत की है, तथा इसमें इंडिया की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी भारतीय पीएम ने, तथा यूरोपियन यूनियन की तरफ से सुश्री उर्सुला वान डेर लेयन ने इस घोषणा किया है। फिर अपन ने देखा कि भारत और ईयू मिलकर वैश्विक जो जीडीपी है उसका 25% योगदान देते हैं, तथा इससे होगा क्या है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी ईयू के बाज़ार में। ठीक है। फिर अपन ने देखा कि 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जो एक्सपोर्ट होंगे उनको 10% से भी कम उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें देखा कि 2024-25 में भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 11.5 लाख करोड़ है, जिसमें से 6 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है और 5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, तथा सर्विस सेक्टर में 7.2 लाख करोड़ रुपए का अपना व्यापार रहा है ईयू के साथ में। फिर इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन के साथ ही एफटीए होने के साथ में भारत ने 22 देशों के साथ एफटीए कर लिया है, तथा 2025 की अपन बात करें तो ओमान और यूके के साथ अपन ने एफटीए किया है। नेक्स्ट अपन ने देखा कि मत्स्य विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर जगह पे 199 करोड़ रुपए के लागत से स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर परियोजना को मंजूरी दे दी है, तथा इसको पीएम मत्स्य योजना के अंडर में 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ में इसको मंजूरी दी है। इससे क्या होगा कि 430 जहाजों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं बनेंगी, तथा प्रतिवर्ष 9900 टन मछली की लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। फिर अपन ने देखा कि जो समुद्री खाद्य पदार्थों का जो एक्सपोर्ट था वो 62,408 करोड़ रुपए हो गया है, तथा इसको 2030-31 तक 1 लाख करोड़ रुपए करना है। तो चलिए आज ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं कल 28 जनवरी के सुजस के साथ में। तथा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, इसको शेयर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस जो ये पीडीएफ है इसको हमारे शेपिंग फ्यूचर एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।